हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 1 यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक। ओके, पहले हमने पिछले पार्ट में किया था डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइन, जिसमें मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी इसकी और इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रह गए हैं। जैसे ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, साथ में इनका आंसर भी दिया है मैंने, तो आपने खुद प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को। ओके, अब आगे जो भी हम टॉपिक करेंगे, देखिए जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, हम वही टॉपिक ही करेंगे। ओके, और जिस टॉपिक्स में से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया वो टॉपिक हम नहीं करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए राउंड ऑफ एरर है, एक ट्रंकेशन एरर है। उन दोनों में से ही राउंड ऑफ एरर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, और ट्रंकेशन एरर में से टेलर सीरीज एक्सपेंशन का बाउंड निकालना आया हुआ है। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो उससे पहले आपको ट्रंकेशन एरर के बारे में पता होना चाहिए। राउंड ऑफ एरर के बारे में हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। ओके, पहले आपको पता होना चाहिए ट्रंकेशन एरर क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है, जैसे ओके 1/2 + 1/4 1/8 अप टू सो ऑन। इस इनफाइनाइट सीरीज में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है दिस इज 1/2 एंड कॉमन रेशियो है इसमें 1/2। कॉमन रेशियो क्या है? लेस देन 1। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम इस पूरी इनफाइनाइट सीरीज का अगर हमने सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा a/1 - r। r मीन्स कॉमन रेशियो, a है फर्स्ट टर्म। क्लियर। देन हमने फॉर्मूला लगाया तो सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज आ गया 1, मीन्स इसकी जो ट्रू वैल्यू आई वो है 1। क्लियर। अब देखिए आगे, अब इस सीरीज को अगर हम ट्रंकेट करें टू 3 टर्म्स और 4 टर्म्स और 5 टर्म्स, मीन्स कुछ लिमिटेड टर्म्स ही लें और उनकी वैल्यू निकालें। ओके, जैसे सिर्फ हमने अगर 3 वैल्यूज ली, इसकी 3 टर्म्स ली और 3 टर्म्स को जब हमने सॉल्व किया, जैसे 1/2 सॉल्व करके 0.5 आएगा एंड 1/4 सॉल्व करके 0.25 आएगा, देन दिस। अब तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 0.875। तो जब हमने एरर निकाला, एरर क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस जो भी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है हमने, दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.125। इस एरर को ही हम बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। क्लियर। मीन्स जो भी सीरीज होगी हमारे पास, उस सीरीज की पहले तो सम निकालनी है, वो होगी ट्रू वैल्यू, और उसमें से हम माइनस करते हैं फिर जो ट्रंकेट करके हम वैल्यू टर्म्स जितनी ट्रंकेट करेंगे और उनकी जो सम निकालेंगे उसको हम माइनस करेंगे। उस एरर को हम बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे nth ऑर्डर टेलर्स पॉलिनोमियल के बारे में एंड उसके बाद टेलर सीरीज के बारे में। ओके, कि इनकी एक्सपेंशंस हमने कैसे करनी होती हैं। क्लियर। अब देखिए पहले तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा जिसकी हम टेलर सीरीज तैयार करते हैं। ओके, अब देखिए फंक्शन कैसे होगा। फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, विच इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल a b, एंड जिसमें हम अगर डेरिवेटिव्स करें, सभी डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, अप टू n+1th ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालेंगे उनमें। ओके, और हमें एक पॉइंट गिवन होगा कि इस अबाउट दिस पॉइंट आपने हम ये निकालना है। वो पॉइंट जो होगा ये इंटरवल में होना चाहिए। ओपन इंटरवल ही इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, क्लोज इंटरवल नहीं कहना, ओपन इंटरवल। क्लियर। अब देखिए x0 बी एनी पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी। इस अबाउट x0 अगर हमने बात करनी है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला एट दिस पॉइंट x0, देन अप टू n+1th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं हम अबाउट x0। ओके, वेयर x0 इज इन दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्लियर। और ये जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ये सभी क्या होने चाहिए? कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। क्लियर। तो हमारे पास एक सीरीज बनेगी fx इज इक्वल टू fx0 मीन्स फंक्शन एट पॉइंट x0, देन प्लस x माइनस x0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया अप टू nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ लास्ट में क्या होगा? n+1th ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक जितना पोर्शन हो गया इसको हम बोलते हैं nth ऑर्डर टेलर्स पॉलिनोमियल। ओके, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं pnx के साथ प्लस, और ये जो लास्ट में टर्म रह गई rn+1x। ओके, rn+1x, और इसको हम बोलते हैं एरर टर्म और रिमाइंडर टर्म। क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर टर्म। क्लियर।
and where this is x minus x naught raised to power n plus 1 divided by factorial n plus 1 f n plus 1 c। ये यहाँ क्या लिखना है अब हमने c। अबाउट एक्स नॉट नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है हमने एट सी। ओके, सी क्या होगा? सी एक ऐसा नंबर है विच लाइज बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स। क्लियर? इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ज्यादा, क्योंकि इसके बाउंड्स वगैरह निकालेंगे। इस पार्ट में सिर्फ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टेलर्स पॉलिनोमियल के बारे में। क्लियर? इससे रिलेटेड ही हम एग्जांपल्स करेंगे, जो इसके बाउंड्स करने हैं या रिमाइंडर टर्म निकालनी है, ये हम निकालेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे ऑब्टेन थर्ड ऑर्डर टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन। हमें फंक्शन गिवन होगा एंड पॉइंट गिवन होगा। ओके, अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं हमने। बाकी जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पहले आपको ये आना चाहिए। ओके, उससे पहले नाउ फर्स्ट जैसे थर्ड पार्ट कर रही हूं मैं, फोर्थ ऑर्डर टेलर्स पॉलिनोमियल हमने निकालनी है अबाउट x इज इक्वल टू 1 एंड फंक्शन हमें गिवन है log x। ओके, ये आपको क्लियर है कि फोर्थ ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं हम? p4x को। मींस फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हैं हमने फंक्शन के। क्लियर? तो पहले फंक्शन आया एट पॉइंट 1 0 आ जाएगा, log 1 0 आ गया। डेरिवेटिव निकाला, दिस इज 1 अपॉन एक्स। एट पॉइंट 1 इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। देन सेकेंड ऑर्डर निकाला, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 आया तो माइनस 1 है। सेम ऐसे ही हमने निकाल देने हैं -6 तक। ओके, तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 6 -6 एट पॉइंट 1। अब फोर्थ ऑर्डर टेलर्स पॉलिनोमियल क्या होगी? फर्स्ट जैसे f1 आ गया प्लस इसको हमने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक लिखना है। क्लियर? सभी में वैल्यूज हमने पुट की। ओके, वैल्यूज पुट करके हमारे पास ये टेलर्स पॉलिनोमियल आ जाएगी फोर्थ ऑर्डर। क्लियर? बाकी दो क्वेश्चन हैं, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। ये सिंपल सीरीज बनेगी, जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज e रेज़ टू पावर x जो होगी एंड देन sin x की सीरीज बनेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बाउंड्स कैसे निकालने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।